हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शुभा और आप देख रहे हैं नेबुलर एरिया। आपका बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल में। ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ वीडियो हम आपको दे चुके हैं, जो कि आप मेरे चैनल में जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छे लग रहे होंगे, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो हम बनाएं वो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए हम आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। अध्याय 5, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, जो कि होते हैं 3: स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल। और चौथा वैसे गिना तो नहीं जाता है, क्योंकि ये जैव मंडल जो है वो क्या है, इन तीनों से मिलकर जो है जैव मंडल बनता है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जीवन के पाए जाने वाली संभावनाओं से हम क्या कहते हैं, जैव मंडल। इसी के ये इसको चौथा ना गिनकर ये केवल 3 ही गिना जाएगा: स्थलमंडल, वायुमंडल और जलमंडल। तो स्थलमंडल के बारे में हम पढ़ते हैं। पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत, जिस पर महाद्वीप एवं महासागर स्थित है, स्थलमंडल कहलाती है। यानी कि सभी परत, पृथ्वी पर जितनी भी बाहरी परत है, जिस पर भी क्या है, जमीन है या फिर पानी भरा हुआ है, वो सारी परत क्या कहलाती है, स्थलमंडल कहलाती है। पृथ्वी के कुल 29 भाग पर स्थल है और 71% भाग पर क्या है, जल है। अगर आपसे पूछा जाए तो आप आंसर दे सकते हैं कि 71% क्या है, भूमि है, और 29% पर क्या है, जमीन है। पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई माउंट एवरेस्ट की है, जो है 8,850 मीटर की। और 8,850 मीटर या 8,848 मीटर, जो भी लिखा हुआ है, आप दोनों ही आंसर कर सकते हैं, क्योंकि ये धीरे धीरे क्या है, ये इसकी जो ऊंचाई है वो धीरे धीरे बढ़ रही है, इसलिए ये धीरे धीरे क्या है, ये मीटर बेस का चेंज हो रहा है। तो जो भी आए आप उसमें आंसर कर सकते हैं। तथा अधिकतम गहराई जो है वो मैरियाना गर्त की है, जो है 11,2200 मीटर की। इस प्रकार स्थलमंडल महाद्वीप क्षेत्रों में अधिक मोटी है, जो कि 40 किलोमीटर है, और महासागरीय क्षेत्रों में अपेक्षाकृत पतली है, जो कि 12 से 20 किलोमीटर है। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध का 61% तथा दक्षिणी गोलार्ध का 81% क्षेत्रफल में जल का साम्राज्य है। स्थलमंडल के प्रकार: महाद्वीप और महासागरीय बेसिन, ये 2 प्रकार के हैं। तो चलिए महाद्वीप के बारे में पढ़ते हैं। इसमें क्या आता है, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। अब महासागरीय बेसिन में प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर। समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है, जिसे 0 माना जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा जो शिखर है वो क्या है, माउंट एवरेस्ट है, जो है 8,850 मीटर। और भारत का अगर सबसे ऊंचा शिखर पूछा जाए तो वो क्या है, केटू यानी जिसे गॉडविन ऑस्ट्रिच बोलते हैं, जो है 8,611 मीटर। पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं, जो कि हम आपको गिनवा चुके हैं। फर्स्ट है एशिया। विश्व सबसे बड़ा महाद्वीप है विश्व का ये, और पृथ्वी के 1/3 भाग में यह फैला हुआ है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगर से पूछा जाए कि एशिया कहाँ पे स्थित है, तो पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इससे होकर गुजरती है। पश्चिम में यूराल पर्वत है, जो इसे यूरोप से अलग करता है। क्या है, इस साइड एशिया है, इस साइड यूरोप है। बीच में क्या है, एक पर्वत है जिससे ये दोनों भाग डिवाइड होते हैं, जिसे क्या कहते हैं, यूराल पर्वत। ये क्या है, ये गलत है, यहाँ पे यूराल पर्वत होना चाहिए। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भाग को यूरेशिया कहते हैं। यानी एशिया और यूरोप को मिला दिया जाए तो इन दोनों के भाग को क्या कहते हैं, यूरेशिया कहा जाता है। सेकंड है यूरोप। एशिया से बहुत छोटा है यह, और यूराल एवं काकेशस पर्वत एशिया से अलग करता है। अगर पूछा जाए कि यूरोप अलग कैसे होता है, तो यूराल एवं काकेशस पर्वत से यह एशिया से अलग होता है। यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि द्वीपीय महाद्वीप कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया है।
लास्ट और आखिरी आता है अंटार्कटिका। यह बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में पूरी तरह से स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इसके मध्य में स्थित है, यानी कि दक्षिणी ध्रुव ये है तो इसके चारों ओर क्या है, अंटार्कटिक महाद्वीप स्थित है। यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी निवास नहीं है, क्योंकि ये पूरी तरह बर्फ से ढका हुआ है और यहाँ पे तेज हवाएं चलती रहती हैं, इसलिए यहाँ पे क्या है, मानव का कोई स्थायी निवास नहीं है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ पर स्थित हैं। यहाँ पे केवल शोध केंद्र ही स्थित हैं। भारत के भी शोध संस्थान यहाँ पर स्थित हैं, जो है मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के कौन से शोध संस्थान यहाँ पे स्थित हैं, तो मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। तो फ्रेंड्स, वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगा और आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।